जंगल में रमज़ान का महीना आया हुआ था। जंगल के सभी पक्षी रोज़ा रखने और अल्लाह ताला की इबादत करने में लगे हुए थे। वहीं रानी चिड़िया सहरी करने के लिए उठी हुई थी। मम्मा चिड़िया को उठा देख परी और कुकू भी उठ पड़ते हैं। मम्मा, आप आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं? पहले तो आप कभी इतनी जल्दी नहीं उठी। आज कोई खास बात है क्या? हाँ मेरे बच्चों, आज कुछ खास बात ही है। मैं आज इतनी जल्दी रोज़ा रखने के लिए उठी हूँ। आप दोनों का ये पहला रमज़ान है, इसलिए आप दोनों को अभी रोज़े के बारे में नहीं पता है। मम्मा चिड़िया की ये बातें सुनकर परी अपनी मम्मा से बड़े मासूम अंदाज से पूछती है, मम्मा, ये रोज़ा क्या होता है और हम ये रोज़े क्यों रखते हैं? ये रोज़ा रखना ज़रूरी है क्या? हाँ मेरे बच्चों, रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखना एक अर्ज है और इस फ़र्ज को अदा किया जाता है। मेरे बच्चों, रोज़े की हालत में हम सब भूखे रहते हैं और हम अपने इस भूखी आदतों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रोज़ा रख लेते हैं। रोज़ा रखने से हमें ख्वाब मिलता है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, शायद आप दोनों को ये अभी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप दोनों अभी बहुत छोटे हो। जब आप दोनों बड़े हो जाओगे तब मैं आप दोनों को भी रोज़ा रखवाया करूँगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। मम्मा, मुझे समझ आ गई है कि रोज़ा क्या होता है और कुकू और मैं भी आपके साथ रोज़ा रखेंगे। हम दोनों भी सारा दिन अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे। अपने बच्चों की जुबान से ऐसी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। परी बेटा, कुकू बेटा, आप दोनों अभी बहुत छोटे हो। आप दोनों अभी रोज़ा नहीं रख सकते। अगर आप दोनों ने भूल कर कुछ खा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। मेरे बच्चों, आप दोनों अभी सो जाओ। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, जब आप दोनों बड़े हो जाओगे और भूख प्यास को बर्दाश्त कर पाओगे, फिर मैं आप दोनों से भी सारे रोज़ा रखवाया करूँगी। नहीं मम्मा, हम दोनों को भी आपके साथ रोज़ा रखना है। हमें रोज़ा नहीं लगेगा। अगर हमें रोज़ा लगा तो हम दोनों आराम से सो जाएंगे। दोनों बच्चों के बहुत ज़्यादा इजहार करने पर मम्मा चिड़िया बच्चों को रोज़ा रखने की इजाज़त दे देती है। ठीक है परी बेटा और कुकू बेटा, आप दोनों मेरे साथ रोज़ा रख लो। अगर आप दोनों को भूख लगी तो शहर में 12 बजे रोज़ा खोल लेना। दोनों बच्चे मम्मा चिड़िया की बात पर राज़ी हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया, परी और कुकू तीनों मिलकर सहरी खाने लगते हैं और सारी सहरी खाकर ख़त्म कर देते हैं। बच्चों, आप दोनों ने रोज़ा तो रख लिया। आप दोनों को नमाज पढ़नी है या नहीं? हाँ मम्मा, आज हम दोनों नमाज पढ़ेंगे और सारा दिन हम दोनों अल्लाह ताला की इबादत करते रहेंगे और खूब नेकियां हासिल करेंगे। बच्चों, मैं बाहर अफ्तारी के लिए भोजन के लिए जा रही हूँ। आप दोनों ने रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए घर से बाहर मत जाना। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। आप दोनों आराम से घर बैठकर आराम करना। आप दोनों के लिए अफ्तारी के लिए भोजन लेकर आती हूँ।
मम्मा चिड़िया अफ्तारी के लिए घर से भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूर पड़ी हुई कुछ गेहूं की बालियों पर मम्मा चिड़िया की नज़र पड़ती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से उन गेहूं की बालियों के पास जाती है। कुछ दूर बैठा कालू कौवा भी उस अफ्तारी के घर से भोजन ढूंढने के लिए निकला हुआ था। कालू कौवे ने कुछ दूर तक भोजन को तलाश किया, लेकिन उसे भोजन कहीं भी नहीं मिला, जिस वजह से वह कालू कौवा थक हार कर एक बड़े से दुर्ग पर बैठा हुआ था। कालू कौवे की नज़र बहुत तेज थी। वो चिड़िया को दाना उठाते हुए देख लेता है। यह चिड़िया को बहुत आसानी से दाना मिल गया है। मैं कब से भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो भोजन कहीं भी नहीं मिल रहा है। रानी भी मुँह उठाकर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि छोटी चिड़िया का दाना चुराकर भाग जाता हूँ। ये कमज़ोर चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर कोए का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कालू कौवा वहाँ से उठकर चिड़िया के पास आ जाता है और चिड़िया से कहने लगता है, चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कालू भैया, मैं घर से अफ्तारी के लिए भोजन के लिए निकली थी। मुझे यह सूखा दाना मिल गया है। आज मेरे दोनों बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए मैं सोच रही थी कि उन दोनों के लिए मीठे फल लेती जाऊं। लेकिन कालू भैया, मैं घर से टोकरी लाना भी भूल गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दाना और फल एक साथ कैसे घर लेकर जाऊं मैं। चिड़िया, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो। तुम जाकर अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल ढूंढो। मैं तुम्हारा यह दाना तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा।